बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 3 करेंगे। उसके सारे पार्ट्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे और इसमें हम एक दफ़ा देख लेते हैं उसने क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कि जो उसने हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं इनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये सेम क्वेश्चन 2 की तरह है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि एक तो इसमें ब्रैकेट आ गई है और दूसरा इसमें साइन दोनों फ्रैक्शंस के अलग अलग हैं। ये जो दरमियान वाला साइन होता है ना, ये साइन फ्रैक्शंस में का जो मेन साइन है वो ये है, लेकिन जो फ्रैक्शंस का अपना साइन है वो ये है लेफ्ट साइड पे। अगर जिसके साथ कुछ नहीं है वो प्लस है, इसके साथ माइनस है। तो ये बात आप जहन में रखेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर याद रखना दो प्लस हो, अगर दो प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई होके प्लस ही रहते हैं, लेकिन दो माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अगर एक प्लस और एक माइनस हो या माइनस या प्लस हो, दोनों पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है। हमारे साथ फ्रैक्शंस में अब यही चलेगा क्लास 8 में भी और अगले जितनी भी हम फ्रैक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ब्रैकेट खत्म करेंगे और सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे। 6 5 30 प्लस 1 31, डिनोमिनेटर 5 आ गया। अब ये देखें प्लस माइनस, ये मैंने आपको क्या बताया है, प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब है इधर प्लस कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा माइनस। 10 2 20 प्लस 3 23 ओवर 10। तो ये हमारी फ्रैक्शन जो है वो आ गई है, जिसे अब हमने सॉल्व करना है, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 5 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो वह 10 ही आएगा, क्योंकि 5 के टेबल में भी 10 आता है। 5 2 10 और 10 1 10। तो इसका मतलब है हमारा एलसीएम जो है वो 10 आएगा। फाइव टू 10, 5 को जो है काउंट करेंगे ना, 5 2 10 तो 31 भी 2 टाइम करेंगे। और ये आप साथ में लिखेंगे नहीं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10 1 10 तो 23 1 31 को 2 टाइम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 2, 2 3 या 3 2 6। तो मेरी कोशिश होती है क्वेश्चन में ज्यादा काम मैनुअल किया जाए, क्योंकि 7 क्लास में कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होता और बच्चों को समझ अच्छे तरीके से आ सके। 72 माइनस 23। अब हमने क्या करना है, माइनस, तो उसे इधर ही माइनस कर लेते हैं। माइनस 23, 12 में से 3 जब जाएगा तो हमारे पास रहेगा 9, और 5 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास रहेगा 3। तो हमारे पास जो आंसर है वो 39/10 आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हमारा आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में आना चाहिए। तो मिक्स फ्रैक्शन हम किस तरह से लाएंगे, डिवाइड करके 39 को अंदर रखेंगे। और डिवाइड सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब आपका डिनोमिनेटर छोटा हो और न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो जो 10 है उसे हम बाय रख लेंगे। 10 3 30, 9 आ जाएगा इधर माइनस करके। तो अब इसे होल फॉर्म में या मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए फार्मूला हमारा सेम रहेगा, जो क्वेश्चन 1 2 में भी मैंने आपको बताया है। ऊपर वाली रकम लेफ्ट साइड,
लेफ्ट वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर। यह सबसे आसान तरीका है इसे याद रखने के लिए। तो हमारा जो आंसर है वो 3 होल 9/10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और आपने एक और बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर अगर एक टेबल से कट आउट हो रहे हो या कैंसिल हो रहे हो तो आपने उन्हें लाजमी कैंसिल करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी सेम ही है। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। 7 2s are 14 प्लस 1 15 ओवर 2 प्लस माइनस, ये हमने इधर समझा हुआ है, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15 15 प्लस 3 18। तो ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। तो आप जितना काम इधर समझते हैं साथ आप नोटबुक पेंसिल पकड़ें और उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और आसानी से समझ सकें आप उसे। अब डिनोमिनेटर्स का जो है वो एलसीएम ले लेंगे। टू 1s are 2 और 5 1s are 5। तो रफ वर्क जो है वो साथ में करने का मकसद यही है कि आपको आसानी से समझ आए कि कौन सा स्टेप का कौन सा रफ वर्क किया गया है। तो हमारा जो 5 2s are 10, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और इज इक्वल टू आपने लाजमी लगाना है। 2 5 टाइम 10 होगा तो 15 को भी हम 5 टाइम करेंगे क्योंकि ये एक ही फ्रैक्शन है ना। 5 2s are 10 होगा और 18 भी 2s are 10 होगा। 15 5s are जो है वो मैनुअल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5s are 25, 2 कैरी, 5 1s are 5 प्लस 2 7। $75 माइनस 18 2s are कर लेंगे। 18 8 2s are 16, 1 कैरी, 2 1s are 2 प्लस 1 3 36। अब 75 में से 36 माइनस कर देंगे। अब 5 इधर 15 बन जाएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। तो हमारा जो आंसर है वो 39/10 आ गया है। तो 39/10 को हमने ये लास्ट स्टेप में भी किया है तो इसका आंसर सेम जो है वो 3 होल 9/10 आ जाएगा। तो अभी डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर जो है एक टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ब्रैकेट के आर पार जो है प्लस माइनस है और मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन सिर्फ एक ही है। तो ये बड़ी आसान सी बात है जो कि हमने पिछले स्टेप में समझ ली है कि अगर माइनस माइनस हो तो वो क्या आ जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। जो मिक्स फ्रैक्शन नहीं है उसे सेम एज इट इज लिखेंगे। -7 माइनस माइनस प्लस 5/6 प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3 प्लस 1 4। तो इसका एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन सॉल्व हो गई है ना। और ये जो माइनस है ना स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है, माइनस न्यूमिनेटर का हो या वो सेंटर में हो या डिनोमिनेटर का हो, माइनस उसी फ्रैक्शन का रहेगा।
आप जिधर मर्जी लिख लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी, आप उसे न्यूमरेटर के साथ लिख लें। एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास क्या रकम है 4 6 3। तो हम देखेंगे 2 डिजिट 2 के साथ जा रहे हैं तो पहले 2 से कर लेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3। तो हमारा जो एलसीएम है 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया है 12। अब सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया, 4 3 जार 12, तो 7 भी 3 टाइम, 6 2 जार 12, 5 भी 2 टाइम, 3 4 जार 12, तो 4 भी 4 टाइम। ये आपने साथ नहीं लिखना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख के बता रहा हूं। 7 3 जार 21, और जो साइन है माइनस का वो सेम हम साथ लिख देंगे, सेंटर में प्लस है, 5 2 जार 10 माइनस 4 4 जार 16। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट से शुरू करते हैं, -21 प्लस 10, -21 बड़ी रकम ऊपर रख के छोटी रकम नीचे, और ये बड़ी और छोटी जो है वो अपनी वैल्यू के लिहाज से है, साइन के लिहाज से नहीं। प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको ये बात पहले बताई है ना, माइनस प्लस माइनस। तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस 1 में से 0 1 सेम एज इट इज आ गया, 2 में से 1 गया तो 1। और साइन प्लस माइनस में साइन हमेशा बड़ी रकम का लगाएंगे। जब भी हम प्लस या माइनस करें फ्रैक्शंस में तो साइन हम बड़ी रकम का लगाएंगे, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब एंड में रह गया -16, बड़ी रकम को नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, जो कि हम समझ चुके हैं। 6 + 1 7, 1 + 1 2, और माइनस माइनस प्लस बन गया है, लेकिन साइन रहेगा बड़ी रकम का या बड़े डिजिट का, प्लस माइनस में 27। तो हमारा जो आंसर है वो -27 ओवर 12 आ गया है। तो अब इसे हमने मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दी गई थी। (27 over 12), 12 2s are 24। और आसान सा तरीका है इसे याद रखने का, ये मैं आपको तकरीबन हर फ्रैक्शन में यही तरीका बताता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भूल जाता है कि हमने किस तरह से इसे लाना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो हमारा जो आंसर है वो 2 होल 3 over 12 और माइनस सेम एज इट इज आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जानब, मिक्स फ्रैक्शन इसमें एक ही दी गई है। सबसे पहले हम जो है वो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। 4 2s are 8 और 3 11, 11 over 4 माइनस चला गया, और इज इक्वल टू हम साथ लाजमी लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस 5 over 6 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हमारा माइनस है 2 over 3। सेम हम जो है नीचे वाली रकम का एलसीएम ले लेंगे। 4 6 पहले जो दो रकमें एक डिजिट से जा रही हैं उनको कैंसिल करेंगे। 2 2s are 4,
2 3 जार 6 और 3 सेम एज इट इज, 2 1 जार 2 और 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12। तुम्हारा जो एलसीएम है वो क्या आ गया है 12। 4 3 जार 12 होता है, 11 को भी 3 टाइम करेंगे। 6 2 जार 12 होता है, 5 को भी 2 टाइम करेंगे। 3 4 जार 12 होता है, 2 को भी 4 टाइम करेंगे। 11 3 जार 33 होता है, माइनस सेम एज इट इज 7 आ जाएगा। माइनस 5 2 जार 10, 2 4 जार 8। तो अब चूंकि सबके साथ माइनस है तो इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस ही रहेगा। तो इसे एक दफा कर लेते हैं। 33 में जब हम माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये 43 बन जाएगा, सॉरी हाँ 43 बन जाएगा। और 43 में जब 8 करेंगे माइनस माइनस प्लस तो वो 51 बन जाएगा, और साइन बड़ी रकम का ही रहेगा। 51/12। तो इसे अब हमने मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो वो हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 12 4 जार 48 आता है। तो आंसर में हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आसान सा तरीका है इसे याद रखने का। तकरीबन हर फ्रैक्शन में मैं यही आपको याद करवाता हूँ। 4 होल 3/12। और एक और ज़रूरी बात जो आपने देखनी है, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम सेम टेबल से कैंसिल जा रही हूँ तो आपने उन्हें कैंसिल कर देना है। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है -4 होल 1/4। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शंस हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 3 2 जार 6 और 6 + 1 7। 7/2 माइनस सेम एज इट आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 7 5 जार 35 + 2 37, प्लस माइनस माइनस। 9 10 जार 90 + 3 93। ओवर में हमारे पास क्या आ गया है 10। तो इसका जो है हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 10 आ रहा है और 5 के टेबल में भी 10 आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक दो बार दोबारा करके बताता हूँ। 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 5 सेम एज इट इज आ गया। 5 1 जार 5, 2 5 जार 10। सेवन 2 5 जार 10 होता है, तो 7 को 5 से ही करेंगे। 5 2 जार 10 होता है, 37 को 2 पे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10 1 जार होता है तो इसे 1 पे ही रहने देंगे। 7 5 जार 35, माइनस सेम एज इट माइनस आ गया। 37 2 टाइम, ये इधर मैनुअल कर लेते हैं। 37 2 टाइम, 7 2 जार 14, 3 2 जार 6 + 1 7, माइनस 74। 10 1 जार 10 और 93 1 जार 93। अब जो है हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -35 -74 इधर ही कर लेते हैं। -74 -35 प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस। 4 + 5 9, 7 + 3 10। साइन हमेशा बड़ी रकम का
हमारे पास लास्ट अमाउंट क्या है 93 माइनस है ना 9 + 3 12 2 1 कैरी 9 + 1 10 0 1 कैरी और 2 साइन हमेशा बड़ी रकम का, तो हमारे पास -202/10 आ गया है। इसे अब हम मिक्स फ्रैक्शन में ले आएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर है जो छोटी रकम है, तो इसका मतलब है ये मिक्स फ्रैक्शन में आ सकती है। 10 2 * 20 तो नीचे 2 चला जाएगा और वो हमारा यही आंसर रहेगा। और अब आपने इधर एक बात याद रखनी है। अब ये जो 2 है ये माइनस होकर नहीं आया, ये ऊपर से सीधा नीचे आया है, तो उसे भी हमने एक बार डिवाइड के प्रोसेस से लाजमी गुजारना है। 10 को किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से छोटा आए या स्मॉलर आए, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे 10 0 टाइम 0, अब माइनस हो गए 2 नीचे आ गया है। तो ये बात आपने याद रखनी है और ये आपको पता होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो 20 होल 2/10 है, -7 सेम एज इट इज आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉरी पार्ट 6 की जानब। 8 3 * 24 24 + 2 26 over 3 प्लस माइनस माइनस 6 5 * 30 + 3 33 over 5 प्लस 3 4 * 12 + 1 13। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 5 4 3 1 * 3 5 और 4 सेम एज इट इज आ गया। 4 1 * 4 5 1 * 5 5 4 * 20 और 23 टाइम 60 होता है, तो हमारा जो एलसीएम है वो 60 आ गया है। इज इक्वल टू आपने लाजमी लगाना है, एलसीएम 60 आ गया है। 3 का टेबल जो है ना वो अगर हम 20 तक पढ़ें 3 0 टाइम 0 और 3 2 * 6 तो 3 20 टाइम, तो इसका मतलब है 26 भी 20 टाइम ही होगा। 5 का टेबल जो है वो हम 12 तक पढ़ें 5 2 * 10 0 5 1 * 5 और एक कैरी 6, तो 33 भी 20 टाइम ही होगा। 4 जो है वो 15 तक 4 5 * 20 0 1 कैरी गया 4 1 * 4 और जो 2 है 20 का वो 60 बन जाएगा 15 टाइम। तो 13 जो है वो भी 15 टाइम ही आएगा। तो अब इसे करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लिकेशन जो है हम वो मैन्युअली करेंगे। सबसे पहले 26 × 20 0 टाइम 0 ही आएगा। 2 6 * 12 1 कैरी 2 2 * 4 + 1 5 520 आ गया माइनस 33 को भी 20 से कर लेंगे, 0 टाइम 0 ही रहेगा। इधर एक मिस्टेक हो गई थी, 5 को हम 12 टाइम करेंगे, 5 10 * 50 और 2 टाइम अगर मोर उसको कर लेंगे तो वो 60 ही बनेगा। 3 2 * 6 3 2 * 6 3 1 * 3 3 1 * 3 6 9 3 396। अब हमने लास्ट में करना है 13 को
15 टाइम। 5 3s are 15, 1 carry, 5 1s are 5, plus 1 6, 3 1s are 3, 1 1s are 1, 5 9 1, तो ये आ गया 195। सबसे पहले 520 में से 39 अगर माइनस करेंगे तो इधर हम माइनस कर लेते हैं। 520 में से माइनस 396, 10 आ गया, 10 में से 6 गया 4, 11, इधर 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और इधर रह जाएगा 4, और 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1। अब 1 को प्लस कर देंगे, ये प्लस है, ये इधर प्लस जो है वो थोड़ा सा छुप गया है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। प्लस कर देंगे 195 में, इधर ही कर देते हैं प्लस 195, और जब आप करेंगे तो आप बड़ी रकम को ऊपर रखेंगे। मैंने सारा टाइम मैनेज करना है और लेक्चर जो है वो काफ़ी वरना लेंथी हो जाएगा। 4 + 5 9, 9 + 2 11, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 1 3, तो हमारा जो आंसर है वो 319/60 आ गया है। तो अब हम जो है इसे डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लाएंगे। तो हमारे पास चौंके इधर जगह खत्म हो गई है, तो हम इधर कर लेते हैं 319/60, और 60 को जो है हम 5 टाइम करेंगे, 65 टाइम, 5 0 टाइम 0, 6 5 30, तो ये 300 बन जाएगा। नीचे जो है 19 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो सेम आपको तरीका बता दिया गया है, और मैं तकरीबन हर फ्रैक्शन में आपको यही याद करवाता हूं। तो हमारा जो आंसर है 5 होल 19/60 है। तो पिछले क्वेश्चन में एक बात मैं भूल गया था कि 2 और 10 एक ही टेबल में जा रहे हैं, तो 2 1s are 2 और 2 5s are 10। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर है -20 होल 1/5 आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट रीड करूँगा और इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिप्लाई करूँगा। तो वो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 4 5 वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।